में भी और फाफामाऊ में भी चलाई गई थी और वो काफ़ी नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं बजाने मिरर और मैं आपके साथ अनीशा। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जनपद वाराणसी से। था जो कैमरे लगाए थे हमारे एसएनटी विभाग ने, वो स्टेट ऑफ द आर्ट, तो वो बहुत अच्छी फीड और हर जगह से मॉनिटर हो रहा था। जो वॉर रूम था मंत्रालय में, वहाँ पे भी मॉनिटर हो रहा था, हमारे हेडक्वार्टर्स में मॉनिटर हो रहा था। हमारे जीएम साहब भी आए थे, उन्होंने बहुत इंटरेस्ट लिया, बहुत ज़्यादा सहयोग दिया हमारे को, बहुत गाइडेंस दी। तो उस सबके साथ जो काम मतलब हेडक्वार्टर में भी महीने भर में होते, वो 2-2 दिन में हुए और तभी ये पूरा टीम वर्क दिखा आपको। और जो लखनऊ मंडल है और उत्तर रेलवे खासकर सबके सहयोग से हम लोग जो डिलीवर कर पाए वो हम कर पाए। रेवेन्यू की बात की तो कितना जनरेट हुआ वाराणसी में जो भी सीनियर डीसीएम साहब ने बताया करीब 102 करोड़ जनरेट हुआ, बट मकसद रेवेन्यू का नहीं था, अभी ये सेवा थी और हमने पूरा प्रयास किया कि जो यात्री आता है वो अपने गंतव्य तक पहुंच सके। कितने दिन में कितना? ये जब से कुंभ शुरू हुआ है तो बनारस स्टेशन पे ही करीब 102 करोड़ की अर्निंग हुई है और टिकट सेल्स काफ़ी हुए हैं। MUTS एक नई चीज़ थी जो बहुत सक्सेसफुल रही है। आप देख रहे होंगे कि जो हमारे कमर्शियल के कर्मचारी हैं, हरा वाला जैकेट पहन के और अपने मोबाइल फ़ोन से ही टिकट बेच दे रहे थे। तो इसमें यह था कि यात्री को टिकट तक नहीं आना है, टिकट ही यात्री तक पहुंच जा रहा है। तो वो सेम फिलॉसफी प्रयाग में भी और फाफामाऊ में भी चलाई गई थी और वो काफ़ी सक्सेसफुल रही। अच्छा, ये मैं बताऊं आपको, देखिए इस बार एक और पॉजिटिव ये रहा कि फाफामाऊ स्टेशन जो हमारा है, जो हमने बनाया था, वो बहुत इस्तेमाल हुआ और इसमें मैं मेला अधिकारी हैं उनको भी ये श्रेय देना चाहूँगा, क्योंकि शुरू में जो हमारी मीटिंग्स हुई थी वही हमारे पीछे लगे कि साहब ये इसको बनाइए, ये गेम चेंजर होगा, और वाकई गेम चेंजर रहा। आप ये सोचिए कि ये जो स्टेशन है इसमें 600-700 लोग ही इसका फुटफॉल था और यहाँ पे हर रोज़ 1 लाख से ऊपर लोग उतरे हैं और कम से कम 10 से 12 हज़ार लोग चढ़े हैं। तो इसने इस तरीके का ट्रैफिक हैंडल किया है। तो अब हमने यही सोचा है कि वहाँ पे जो प्लान है, डबलिंग हो गई है। अब 4 प्लेटफॉर्म थे हमारे, तो हम 2 प्लेटफॉर्म और बनाएंगे और रेगुलर इसको, क्योंकि देखिए जो अयोध्या शुरू हुआ था तो वहाँ पे अब गाड़ियाँ ख़त्म ही नहीं हो रही, तो दर्शन नगर, सलारपुर भी अब यूज़ हो रहे हैं, काफ़ी भारत गौरव ट्रेन्स आ रही हैं। तो हम फाफामाऊ को डेवलप करेंगे, प्रयाग जंक्शन हमारा ऑलरेडी डेवलप हो गया है, यहाँ पे भी हम लॉन्ग डिस्टेंस टूरिस्ट ट्रेन्स लेंगे, जो रिलीजियस टूरिज़्म है वो और बढ़े। ये ट्रायंगल में भी अगर गाड़ियों को चलना है वो चलेगी, तो हम वो सुविधाएं लाएंगे। जो जहाँ तक आपने यात्री सुविधाओं का कहा, आप देखेंगे कि प्रयाग से सुंदर कोई बिल्डिंग ही नहीं दिखेगी आपको। मैं तो ये कहूँगा कि हमारे पूरे लखनऊ मंडल में सबसे सुंदर स्टेशन बन गया है। करीब 45 मीटर लंबी बिल्डिंग बनी है और टोटल जो हमने काम कराए थे वहाँ 60 करोड़ से ऊपर। दोनों स्टेशनों पे प्रयाग फाफामाऊ में हमने 12-12 मीटर के फुटओवर ब्रिज बनाए हैं, जो भारतीय रेल के बहुत कम स्टेशनों पे है। और दूसरा ये था कि 4 महीने के अंदर लॉन्च कर दिए गए और पूरे कर दिए गए। 12 मीटर उसकी चौड़ाई तो आप समझ सकते हैं। यहाँ जो हमारा ये बड़ा वाला है ये भी 10 मीटर है। आप हाईवे बना दिए, हाईवे बन गया है, तो उसमें तो कहीं भी मतलब जब ऊपर आदमी आ जाता था तो हमको कोई घबराहट नहीं थी, आराम से हमने गाड़ियों पे उनको बिठाया वहाँ पे। और तो ये अच्छा रहा। लाइटिंग हमारी बहुत अच्छी हुई। ये एक और बहुत ही पॉजिटिव था कि जो लाइटिंग थी वो हमारे इलेक्ट्रिकल विभाग ने बहुत अच्छा काम किया था। कोई भी ऐसा एरिया नहीं था जहाँ मतलब अंधेरा है या कुछ ऐसी प्रॉब्लम है। वहाँ पानी की हमने सुविधा दे रखी थी, जहाँ से भी लोग एग्ज़िट करेंगे वहाँ पे पानी और टॉयलेट्स की सुविधा थी, तो वहीं पे यूज़ करिए और बाहर निकल जाइए। तो जो एग्ज़िट भी कराया लोगों को हमने बहुत तेज़ी से कराया और एंट्री ऑफ कोर्स रिस्ट्रिक्टेड थी क्योंकि हम उनको यात्री आश्रय में ले जाते थे, बट उसमें हर प्रकार की सुविधा हमने दे रखी थी और वो बड़े आराम से उसको यूज़ कर पाए। खासकर